चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन पढ़ रहे हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं पश्चिमी राजस्थान या शुष्क प्रदेश भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक चल रहा है अपना, ये वाला पार्ट चल रहा है। इसमें इससे पहले 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप पहले की क्लासें देख सकते हैं। तो अपन पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मरुस्थल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी भी मरुस्थल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ऐसी कुछ बातें अपन ने डिस्कस की थी। जैसे अपन ने देखा खड़ीन है, प्लाया झील है, रन और टाट थी, एक वहां पे जल पट्टी पाई जाती थी। एक अपन ने लास्ट जहां पे अपन ने क्लास ऑफ की थी तो अपन ने पढ़ा था बटाड़ू कुआं। बटाड़ू कुआं, जो बटाड़ू कुआं है इसे राजस्थान का जल महल कहते हैं, ठीक है। और जो ये है ये अपने पाया जाता है बाड़मेर में, ठीक है। तो बटाड़ू कुआं कहाँ है? बाड़मेर में है और इसे राजस्थान का जल महल कहते हैं। अगर अपन ओरिजिनल जल महल की बात करें तो वो अपना कहाँ पे है? आमेर में है, ठीक है। इसी से साथ रिलेटेड एक बात और अगर अपन देखें, आपसे पूछ लिया जाए जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग भरतपुर। तो अपना एक जिला है भरतपुर, उसमें है डीग, उसे कहते हैं जल महलों की नगरी। अगर अपन मैप में देखें इस जल महलों की नगरी को तो आपको ये भरतपुर दिख रहा है। भरतपुर के ऊपर ये रहा डीग, इसे बोला जाता है जल महलों की नगरी। अब अपन आगे चलते हैं। आज अपन अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपन देख रहे हैं जो थार का मरुस्थल है वहां पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो एक नेक्स्ट अपन टर्म देखते हैं, आकल वुड। आकल वुड फॉसिल पार्क, ठीक है। ये है आकल वुड फॉसिल पार्क। ये है कहां पे? अगर अपन स्थान की बात करें भी ये कहां पे है तो ये जैसलमेर में है, ठीक है। जैसलमेर में एक राष्ट्रीय मरुद्यान है। राष्ट्रीय मरुद्यान सबसे बड़ा मरुद्यान है ये। इसके अंदर है आकलवुड फॉसिल पार्क। जो राष्ट्रीय मरुद्यान है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जैसलमेर और प्लस में बाड़मेर। अगर अपन राजस्थान के मैप में देखें तो ये अपना ऊपर जैसलमेर है और जैसलमेर के बिल्कुल नीचे क्या है? बाड़मेर। जैसलमेर और ये अपना बाड़मेर। अब ये इनकी बाउंड्री है। तो मैंने आपको बोला अब ये दोनों के टच में है, दोनों में फैला हुआ है राष्ट्रीय मरुद्यान। तो दोनों में फैलेगा तो इस जगह पे होगा, ये सबसे बड़ा है तो काफी एरिया में भी फैला हुआ है। तो जो ये वाली बेल्ट है ये राष्ट्रीय मरुद्यान है और इस मरुद्यान में जैसलमेर वाली साइड में है एक आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। ये बात अपन ने किया। अभी आगे अपन देखते हैं। जो आकलवुड फॉसिल पार्क है अपने को यहां से लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। लकड़ी के जीवाश्म, लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। और जो ये जीवाश्म है विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीन अवशेष, प्राचीन जीवाश्म है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी विश्व में सबसे प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म कहां से मिले हैं तो अपना आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में जैसलमेर, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान, ठीक है। और वहां पे आकलवुड फॉसिल पार्क। यानी टू द पॉइंट अगर अपन बात करें, अपने से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म कहां से मिले हैं तो अपना आंसर होगा आकलवुड फॉसिल पार्क से। अब देखो जो ये मैंने वर्ड लिखा है आकल, ये एक गांव का नाम है। जैसलमेर का एक गांव है आकल। वुड, वुड तो आप जानते हो लकड़ी, ठीक है। और अगर अपन बात करें फॉसिल की तो ये तो होता ही जीवाश्म है, ठीक है। अब किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एकदम चिल रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नखली स्थान। नखली स्थान या फिर ऐसे अपन बोल सकते हैं मरु उद्यान भी बोल देते हैं। अब ये है क्या चीज? नखली स्थान या मरुद्यान। देखो नखली स्थान या मरुद्यान, देखो उद्यान वर्ड लगा है
तो इससे अपनी फीलिंग आती है कोई गार्डन टाइप कोई चीज होगी। मरुस्थल में क्या होता है, कई जगह पे बेसिन पाया जाता है। जैसे अपन बात करें लूनी नदी की, तो मैंने आपको बताया था लूनी नदी उसके चारों ओर की जो आसपास के एरिया है जहां पे उसकी नमी पहुंचती है, जो क्षेत्र वो कवर करती है, तो उसे बेसिन बोला जाता है। तो जो ये बेसिन है मरुस्थल में, वहां पे क्या है, कई हिस्सों में हरियाली आ जाती है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उसे बोला जाता है नखलीस्थान। ठीक है, तो अपन इसे लिख लेते हैं एक बार। किस तरह से लिखेंगे, मरुस्थल में जहां बेसिन पाया जाता है, मरुस्थल में जहां बेसिन पाया जाता है, उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, हरियाली विकसित हो जाती है। यानी नखलीस्थान अपन बोलेंगे मरुस्थल के अंदर कुछ ऐसी भी जगह है, ऐसे नहीं मरुस्थल में पूरी मिट्टी चल रही है, कुछ ऐसी जगह है जहां पे हरे पेड़ पौधे भी हैं, तो उस एरिया को अपन बोलते हैं नखलीस्थान या मरुदन। नकली, आपको फीलिंग आ रही होगी नकली से नकली, ठीक है, यानी रॉन्ग, नकली। अब एकदम मिट्टी मिट्टी है वहां पे, कहीं एकदम ग्रीन चीज देखने को मिल जाए तो नकली ही है वो, तो इसलिए इसे बोला जाता है नखलीस्थान। ठीक है, और अपन आगे डिस्कस करें तो अपन ने एक रन पढ़ा था बाप रन, ठीक है, जो कि जोधपुर में है। अपन इसी से रिलेटेड बात करते हैं, बाप बोल्डर कले। ठीक है, बाप बोल्डर कले ये है अपने जोधपुर में। स्थान की अगर अपन बात करें तो ये कहां पे है, जोधपुर में। पहले अपन पढ़ चुके हैं, जो बाप रन है वो भी जोधपुर में है, तो बाप बोल्डर कले भी जोधपुर में है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला बोल्डर कले, ये है क्या चीज, जो ये चीज है यहां से अपने को जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म से मेरा मतलब है भी कुछ अपने को ऐसी चीज मिली है जिससे अपने को पता चलता है भी यहाँ पे कभी बर्फ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, बर्फ, यानी हिमानी ग्लेशियर, हिमानी ग्लेशियर। ठीक है, बाप बोल्डर्स कले ये है जोधपुर में। यहां से अपने को जीवाश्म मिले हैं, अपने को अवसाद मिले हैं। अब किस चीज के अवसाद मिले हैं, बर्फ के, बर्फ यानी हिमानी। भी यहाँ पे किसी टाइम में बर्फ हुआ करती थी। लमसम अगर अपन बात करें 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, आज चाहे वहां पे मिट्टी है, लेकिन आज से अगर 25 से 28 करोड़ वर्ष पहले की अपन बात करें तो वहां पे हिमानी थी, बर्फ थी, बड़े बड़े ग्लेशियर थे। इस चीज के अपने को अवसाद मिले हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ जाए थार के मरुस्थल में हिमानी या ग्लेशियर के अवसाद कौन सी जगह पे मिले हैं, तो अपना आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में बाप बोल्डर कले वहां पे मिले हैं अपने को ये अवशेष। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं एक, धोरे। ठीक है, मारवाड़ी लैंग्वेज का वर्ड है धोरे, तो ये तो आप सभी जानते हो धोरे क्या है। अब रेगिस्तान की बात चल रही है तो रेगिस्तान में तो भाई मिट्टी होगी, ये टीले हैं मिट्टी के, और लहरदार टीले भी हैं, एकदम चल रहे हैं ना लहरदार फीलिंग लेते हुए, तो इन्हें बोला जाता है धोरे। तो अगर अपन इसे लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, लहरदार बालू का स्तूप, स्तूप यानी टीले को धोरे कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। ठीक है, तो धोरे वर्ड है, धोरे किसे कहते हैं, लहरदार बालू का स्तूप, यानी बालू यानी मिट्टी, स्तूप यानी टीले, लहरदार मिट्टी के जो टीले हैं उन्हें बोला जाता है धोरे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक वर्ड है धरियन। धरियन, अगर आपसे पूछ लिया जाए धरियन, धरियन क्या है, अब देखो मिट्टी है रेगिस्तान में, आंधी आएगी तो मिट्टी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी, हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो जो ये टीले हैं अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है धरियन। ठीक है, अब अपन इसे लिखेंगे कैसे, गतिशील, या फिर अपन बोल सकते हैं स्थानांतरित। गतिशील या स्थानांतरित मिट्टी के टीलों को धरियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो धरियन की बात की अपन ने। धरियन क्या है, मिट्टी का टीला ही है
लेकिन इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये अपनी जगह बदल रहता है। मान लो रात को यहाँ पे था तो हो सकता है कल सुबह ये यहाँ चला जाए और उससे 2 दिन बाद ये और कहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो गतिशील स्थानांतरित मिट्टी के टीले जो हैं वो धरियन कहलाते हैं। आगे अपन बात करते हैं पीवना, इंपॉर्टेंट बात है पीवना। ठीक है, जो ये पीवना है, अब क्वेश्चन कैसे आए, आपको सिंपल सा बात कह दे भी पीवना क्या है। अब अपन ने अगर पढ़ रखा है तो पीवना का पता है अपने को क्या, अगर नहीं पढ़ रखा तो अब जैसे मैं हूं तो मुझे तो फीलिंग आएगी कोई पीने वाली चीज होगी। ठीक है, तो बेसिकली पीवना एक सांप है, सांप की प्रजाति है। ठीक है, जो अपना पीवना है वो एक सांप की प्रजाति है, और जो ये सांप है ये पीले रंग का सांप है, येलो कलर का। ठीक है, और अगर अपन बात करें ये मिलता कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये मिलता है अपने को जैसलमेर में। ठीक है, तो अपन मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो अपन ने देखा मोस्ट ऑफ जो भी अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं, जो भी ये चीजें देखी अपन ने, उसमें से लमसम सारी जैसलमेर में ही मैक्सिमम है। तो अपन ने फिलहाल बात की है पीवना की। तो पीवना एक सांप की प्रजाति है और ये पीले कलर का है और सबसे ज्यादा पाया जाता है ये जैसलमेर में। आगे अपन देखते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ा भी है जो धरियन टीले हैं, जब हवा आती है, आंधी आती है, तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब मिट्टी तो ठहरी, इसे थोड़ी पता है भी इधर पाकिस्तान है, आगे चाइना आ जाएगा, ये तो उड़ती चली जाती है, इसे कोई बीजा थोड़ी लेना है। ठीक है, अब जो मिट्टी है ये मिट्टी आगे बढ़ रही है, यानी अपन बोल सकते हैं मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थलीकरण क्या होगा, मरुस्थल का आगे बढ़ना। सिंपल क्वेश्चन आ जाए, आपसे सीधा पूछ लिया जाए मरुस्थलीकरण क्या है, तो मरुस्थल का आगे बढ़ना। अब देखो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, ये है अपना राजस्थान। ठीक है, अपन जानते हैं पतंगाकार है, TH हैंडल ने ये बात अपने को बोली है। ये इसका उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये अपना पूर्व। ठीक है, ये वाले बेल्ट की अपन बात कर रहे हैं। होता क्या है, मान लो आंधी आई है, ऐसे अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो अपन आंधी पाकिस्तान की तरफ से ही लेके आ रहे हैं। इधर आंधी आई तो मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपना हरियाणा है। ठीक है, ये वाली बेल्ट यहाँ पे हनुमानगढ़ है, चूरू है, तो इधर क्या है हरियाणा स्टेट है एक अपना। तो यहाँ से मिट्टी क्या इस तरफ जा रही है हरियाणा में, यानी मेरे कहने का मतलब है जो राजस्थान में जो मरुस्थल है तो किसकी तरफ बढ़ रहा है, हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट्स पंजाब, यहाँ ऊपर पंजाब है तो पंजाब को भी कवर कर रहा है, लेकिन इसका ज्यादा टारगेट हरियाणा हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं मरुस्थलीकरण। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, भी अपन क्वेश्चन आ जाए भी जो मरुस्थल है ये बढ़ तो रहा ही है, लेकिन ये कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, तो देखो ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अपन ने देखा मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का सिंपल मीनिंग है मरुस्थल का आगे बढ़ना। ये बढ़ कहां से रहा है, राजस्थान से हरियाणा की तरफ जा रहा है। अगर इसकी दिशा देखें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये दक्षिण ये पश्चिम ऐसे जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम ही होगा ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, नया पेज ले लेते हैं एक। अब तक तो अपन ने बातें की, मरुस्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखो भाई मरुस्थल है तो बरसात होती है यहाँ पे 0 से 25, तो कम ही बरसात है। तो कभी कभार जब बरसात हो जाती है तो यहाँ के लोग बाग क्या करते हैं, पानी को बढ़िया स्टोर कर लेते हैं, और पानी को तो वैसे भी स्टोर करना चाहिए। ठीक है, अब जो ये पानी को स्टोर करते हैं तो इसे स्टोर करने के लिए, इसे संरक्षित करने के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती हैं। तो अपना टारगेट है इस टॉपिक को देखना आगे। तो टॉपिक का अपन नाम डाल लेते हैं, थार के मरुस्थल में वर्षा जल को
वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियां। ठीक है, ये अपनी हेडिंग है, समझ गए होंगे आप। अब मरुस्थल है तो उसमें जब बरसात होती है तो भाई उन्हें पता है भी आज तो बरसात होगी, अब पता नहीं कब हो, तो वो क्या करते हैं, जो बरसात का पानी आता है उसे स्टोर कर लेते हैं। उसे स्टोर करने के लिए जो जो वो सिस्टम अपनाते हैं, जो जो प्रोग्राम सेट करते हैं, तो उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, अपना राजस्थान है, राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जिले से मेरा मतलब जैसे श्री गंगानगर है, तो मैप तो आपके पास है ही, ये अपनी रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये श्री गंगानगर, इसके नीचे बीकानेर, फिर आगे चलें तो अपना जैसलमेर, और इससे आगे बाड़मेर। तो सीमावर्ती जिले हैं, इनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे बरसात हो जाए तो यहाँ के लोग क्या करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, और जिसे बोला जाता है कुई। क्या बोलते हैं, कुई या फिर बेरी, कुई या फिर बेरी। तो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, वो बरसात होती है, वर्षा होती है, उसके पानी को स्टोर करने के लिए क्या सिस्टम काम में लेते हैं, कुई या फिर बेरी। अब ये है क्या, देखो जैसे मान लो ये मिट्टी है, इसके अंदर ऐसे खड्डा खोद लेते हैं एक राउंड शेप में। ठीक है, एज ए बेलन ही तो लग रहा है आपको ये, जैसे अपना गिलास है ना वैसे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कुई या फिर बेरी। तो जमीन के अंदर बिल्कुल ऐसे टच करती हुई है, तो बरसात आएगी तो बढ़िया प्रोग्राम रखते हैं, पाइप वाइप लगा के पूरे घर का पानी इसके अंदर, और पानी हो जाता है इकट्ठा। तो बढ़िया स्टोरेज है, सभी को करना चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये तो बात की अपन ने जो बाउंड्री को टच करते हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं संपूर्ण राजस्थान में वर्षा जल को, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा जल को इकट्ठा करने की विधि, पूरे राजस्थान में जो इसके 33 के 33 जिले हैं, सभी में अगर अपन देखें तो बावड़ियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, बावड़ियां। राजस्थान में खूब बावड़ियां। अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी राजा थे, जो भी उनकी रानियां थी, उन्होंने बावड़ियां ही बनवाई हैं। ठीक है, तो बावड़ियां किस काम में आती हैं, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र की बात कई बार कर चुके हैं। इसमें एक तो सीकर आता है, एक अपना झुंझुनू आता है, और चूरू आता है। जो शेखावाटी है, एक राजा था जिसका नाम था शेखा, आमेर के कछुआ वंश का शासक था, उसने बसाया था इसे शेखावाटी को। और इसमें डिस्ट्रिक्ट जो आ जाते हैं तो वह है सीकर, झुंझुनू और चूरू। शेखावाटी क्षेत्र की अगर अपन बात करें, यहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, तो पहली तो है जोहड़, दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरी है सर या फिर इसे सरोवर भी बोल देते हैं। अगर अपन तीसरी बात करें तो एक चीज है नाड़ा। ठीक है, अब वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जोहड़। जोहड़ की अगर बात करें तो ये कच्चा कुआं है। क्या है ये, कच्चा कुआं। ठीक है, तो कच्चे कुएं में अगर पानी को स्टोर करके रोकेंगे तो उसे बोला जाएगा जोहड़। अब सपोज करो इसी कुएं को पक्का कर दें, तो पक्का कुआं है अगर शेखावाटी एरिया में पानी को स्टोर करने के लिए, तो उसे बोलते हैं वहां के लोग नाड़ा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर या सरोवर। ये बात पहले भी हो चुकी है। अब बरसात का पानी एकदम ताजा पानी, अगर उसे डायरेक्ट हैंड टू हैंड वो किसी जगह रुक जाता है तो उसे बोला जाता है सर या फिर सरोवर। तो ये छोटा मोटा एक तालाब है, उसे बोलते हैं सर या सरोवर। ठीक है, ये बात हुई अपने शेखावाटी एरिया की। अब अपन, ये तो होगी जो वर्षा स्टोर करने के लिए काम में लेते थे चीजें। अब कुछ और टर्म्स हैं इसी पानी से रिलेटेड ही हैं, जो मरुस्थल में काम में आती हैं, तो उनसे रिलेटेड अपन बातें करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं आगोर। आगोर या फिर इसे पायतन भी बोल सकते हैं, आगोर या फिर पायतन। अब देखो मान लो कोई तालाब है, तो मैंने ये तालाब बना लिया, आपको मान के चलना है ये तालाब है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, बढ़िया एकदम फुल तालाब है, अच्छा पानी है इसमें।
अब जो है इसके चारों ओर की जो बाउंड्री होगी तो वहां पे मिट्टी तो लगाएंगे ना लोग बाग, क्योंकि तालाब का पानी तो चला जाए। तो जो ये मिट्टी लगाते हैं, जो इसकी बाउंड्री को कवर करते हैं, जो ये मिट्टी की परत होती है इसके चारों ओर, इसको बोला जाता है आगोर या फिर पायतन। तो अपन इसे एक बार लिख लेते हैं अपन सिंपल लैंग्वेज में। तालाब या फिर जोहड़, तालाब या जोहड़ के चारों ओर एक मिट्टी की परत बनाई जाती है, एक मिट्टी की परत या फिर पाल भी बोल सकते हैं। मिट्टी की परत या फिर पाल बनाई जाती है, पाल बनाई जाती है जो पानी को रोकती है। क्या करती है ये पाल? पानी को रोकती है, और इसे बोला जाता है आगोर या फिर पायतन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मदार। वर्ड है अपना मदार। अब ये पूछ ले मदार क्या चीज है। मान लो अपन ने यहाँ पे एक टंकी बना रखी है, भी जब भी बरसात आएगी तो इसमें पानी जमा हो जाएगा। तो हुआ क्या, एक दिन बादल बन गए बढ़िया अच्छे, ये लो भाई बादल, बरसात हो रही है एकदम फुल स्पीड और स्पीड बरसात हो रही है। तो ये अपनी जमीन, तो यहाँ से पानी गिरना, तो पानी चल दिया भाई धीरे धीरे, पानी चलते चलते क्या अपनी टंकी में आ रहा है। तो यहाँ से लेके पानी यहाँ तक पहुंचा, तो इसने एक रास्ते को काम में लिया। ऐसे थोड़ी है डायरेक्ट ये बादल था इसने सीधा इसी में डाल दिया, ऐसी तो बात नहीं है ना। यहाँ पे मान लो पानी है, ये पानी किसी वे से किसी रास्ते से तो इसमें जाएगा ही। तो जिस रास्ते से पानी अपने ये टंकी तक पहुंचता है उसे बोला जाता है मदार। ठीक है, तो इसे अगर अपन लिखें तो किस तरह से लिखना चाहेंगे? वर्षा का पानी, एक मिनट, हाँ, वर्षा का पानी जिस रास्ते से, वर्षा का पानी जिस रास्ते से आता है उसे क्या बोला जाता है? मदार बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो सिंपल सा है, अभी एक क्वेश्चन आ जाए भी मदार से क्या तात्पर्य है। अब मदार पढ़े तो ठीक है, वरना तो अपने 100% श्योर बात है मदारी ही याद आएगा। बीक मदारी तो अपन ने सुना था, मदार तो कभी सुना ही नहीं। तो याद रखना मदार क्या चीज है? बरसात हो रही है और बरसात का पानी किसी रास्ते से अपनी कुई है जो बरी है या बावड़ी है उसमें जमा हो रहा है, तो जिस रास्ते से वो पानी आ रहा है उसे बोला जाता है मदार। ठीक है, ये कुछ पानी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी, और भी एक दो चीजें हैं उसे और देख लेते हैं। अपन ने एक नदी देखी थी लूनी, बात की थी लूनी के बारे में, लूनी के बारे में। जो लूनी का संपूर्ण बहाव क्षेत्र है, संपूर्ण बहाव क्षेत्र, जो लूनी का संपूर्ण बहाव क्षेत्र है उसे बोला जाता है गोडवार, या कई बार गोडवान भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर इसे ही अपन देखें जालोर में, अपन पहुंच चुके हैं जालोर, तो जालोर में इसे क्या बोलते हैं? नेहड़ बोलते हैं। जालोर में लूनी के बहाव को क्या बोलते हैं? नेहड़। और वो भी नेहड़ भी एक स्पेसिफिक एरिया को बोला जाता है जहां पे दलदली भूमि होती है। अगर दलदली भूमि है तो उसे क्या बोलेंगे? नेहड़। और कहां पे बोलेंगे? जालोर में। नेहड़ को अपन नेष्टा भी बोल सकते हैं। नेहड़ को क्या बोल सकते हैं? नेष्टा। रिपीट कर रहा हूं मैं, लूनी एक अपने राजस्थान की नदी है, पश्चिमी मरुस्थल की या पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है इसे। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, और जो इसका बहाव क्षेत्र है उसे गोडवार बोला जाता है। अगर अपन सिर्फ जालोर की बात करें तो जालोर में जहां लूनी नदी है, कुछ एरिया ऐसा है वहां पे दलदली भूमि है, उस दलदली भूमि को नेहड़ बोला जाता है। इसी नेहड़ को नेष्टा भी बोला जाता है। अब वहां के देखो दलदली भूमि है, दलदली कब होगी? जब वहां पे पानी इकट्ठा हो चुका है। तो वहां पे जो खेती करने वाले हैं ये मान लो ये दलदली भूमि है, ये ठीक है, पानी है, दलदली है। यहाँ पे किसी का खेत है, कोई किसान है, तो उसने क्या किया? उसने एक जुगाड़ लगाया, कोई सिस्टम ऐसा बिठाया भी जो ये पानी है वो इसके खेत में आ जाए। ठीक है, तो इस खेत में पानी लाने के लिए उसने कोई सिस्टम किया, मान लिया ऐसे कोई नाले टाइप कुछ बना लिया। ठीक है, तो जो ये नाले टाइप बनाया है इसे बोलेंगे अपन रेला। क्या बोलेंगे? रेला, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं रेल। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये थी दलदली भूमि।
ये था कोई किसान और किसान का था ये खेत। अब इसे चाहिए पानी, तो इसने एक जुगाड़ बिठाया। जो दलदली भूमि है यहाँ से इसने या तो कोई पाइपलाइन लगा दी, नहीं तो वैसे मिट्टी को हटा के एक नाले टाइप कोई बना लिया, तो पानी आ जाएगा एकदम बढ़िया खेत में धुआंधार। जो ये इसने सिस्टम किया है इसे बोला जाएगा रेला या फिर रेल। ठीक है, अगर अपन इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दलदली भूमि से या फिर नेहड़ या फिर नेस्टा। दलदली भूमि से या नेहड़ या नेस्टा से खेत में पानी लाने के लिए, खेत में पानी ले जाने के लिए जो सिस्टम काम में लेते हैं उसे अपन रेला या फिर रेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना मरुस्थल। अभी इस मरुस्थल में एक तो मरुस्थल की विशेषताएं बची हुई हैं, जैसे इसमें से एक नेशनल हाईवे निकलता है जो राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसमें जो मिट्टी है उसे क्या बोला जाता है? अपन ने वैसे तो पढ़ा था अभी बलुई मिट्टी बोलते हैं, लेकिन अगर उसे साइंटिफिक नाम देखें वो क्या सिस्टम है, इसमें कौन कौन से जानवर हैं, जैव विविधता है। और कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये मरुस्थल है तो इसे सुधारने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए थे जो करंट से रिलेटेड है, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपनी कल की क्लास में अपन देखेंगे। अगर किसी ने पुरानी क्लास नहीं ली है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और जो अगर किसी कोई राइटिंग वाला इश्यू है, कुछ लिखने में सही नहीं लिखा जा रहा, मात्राएं आगे पीछे हो रही हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से वहां पे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।